उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बसा है वृंदावन धाम, जहां भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं रची थी, राधा रानी संग रास रचाया और भक्ति का एक अनोखा संदेश दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बांके बिहारी की नगरी में कहां-कहां दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन दर्शन के लिए जाने से पहले दो बातें ध्यान रखिएगा कि यहाँ लगभग सभी मंदिर दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहते हैं, और दूसरी, वृंदावन ही नहीं, आप चाहे किसी भी अपने घर के पास के मंदिर ही क्यों न जाएं, मर्यादित कपड़े जरूर पहने। वृंदावन में 7 मुख्य ठाकुर की परंपरा है, जिसमें श्री कृष्ण के श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री मदन मोहन जी, श्री राधा रमन जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री बांके बिहारी जी और जुगल किशोर जी शामिल हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज पर। तो चलिए करते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन। सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर में। ये मंदिर वृंदावन की कुंज गली में है, जो कि बहुत पतली बत्ती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, और पिछले कुछ दिनों में यहाँ कई ऐसे हादसे भी हुए हैं। तो इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते टाइम थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। श्री बांके बिहारी मंदिर दोपहर 12 बजे से शाम के 5:30 बजे तक बंद रहता है। ये मंदिर सुबह 7:45 पर ओपन होता है। बाकी थोड़ा सीजन पर भी डिपेंड करता है। इस मंदिर में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग में दर्शन करने जाएं, तब आपको भीड़ कम मिलती है। अदरवाइज पूरे दिन आपको इतनी ही भीड़ का सामना करना पड़ता है। इस मंदिर का निर्माण 1864 में श्री हरिदास जी ने करवाया था। इस मंदिर के गर्भगृह में आपको श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी के मिले जुले स्वरूप के दर्शन होते हैं। श्री बांके बिहारी जी का ये विग्रह ऊपर से नीचे की तरफ 3 जगह से टेढ़ा है, और बांके शब्द का अर्थ ही टेढ़ा यानी मुड़ा हुआ है। इस मंदिर के पट हर कुछ मिनट बाद बंद किए जाते हैं और फिर खोले जाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि माना जाता है कि अगर कोई भक्त बिहारी जी को एकटक देख ले तो बिहारी जी उनके साथ चले जाते हैं। मंदिर के पास आपको बहुत सारी ऐसी दुकानें मिलेंगी जहां पर राधा रानी और श्री कृष्ण जी की प्रतिमाएं मिलती हैं। तो आप चाहें तो यहां से इन्हें घर भी ले जा सकते हैं। बाकी इनके वस्त्र वगैरह सब कुछ यहां पर मिलता है। इसके बाद अब बढ़ते हैं हम श्री राधा वल्लभ जी की तरफ। ये मंदिर श्री बांके बिहारी मंदिर से सिर्फ 600 मीटर की दूरी पर है, और इस मंदिर का निर्माण अब से लगभग 500 वर्ष पहले श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने करवाया था। इस मंदिर में आप सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में आपको श्री कृष्ण के युगल जोड़े के एक साथ दर्शन होंगे। इस मंदिर के लिए एक कहावत है कि श्री राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर की तरह ही यहाँ पर भी हर थोड़ी देर बाद पट बंद किए जाते हैं और फिर खोले जाते हैं। वृंदावन में लोग आपको नाचते झूमते नजर आएंगे, जो कृष्ण भक्ति में लीन होते हैं और उनके नाम को जपते हैं। इसके बाद निधिवन वाले रास्ते पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक मंदिर पड़ता है शाहजी, जिसे टेढ़े खंबे वाला मंदिर भी कहते हैं, और आपको इस मंदिर को जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसके जो पिलर्स हैं वो स्पाइरल शेप में हैं। इस मंदिर का निर्माण लखनऊ के एक व्यापारी ने 2 पुत्रों की प्राप्ति के उपलक्ष्य में कराया था। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण ये खंबे ही हैं। यहीं फर्श पर आपको सेठ शाहजी के बेटे कुंदन लाल और फुंदन लाल के पूरे परिवार की फोटो दिखाई देगी। ये फोटो फर्श पर इसलिए है क्योंकि शाहजी चाहते थे कि भक्तों के पैरों पर लगी पवित्र मिट्टी से इन सब का स्पर्श होता रहे। यहाँ पर आपको ठाकुर जी के छोटे राधा रमन रूप के दर्शन होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं निधिवन की तरफ। ये जितने भी मंदिर अभी तक मैंने आपको बताए हैं, ये सब एक दूसरे से वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। निधिवन में आप सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जा सकते हैं। इस जगह को 3 नामों से जाना जाता है: निधिवन, निकुंजवन और मधुवन। ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ नित्य यानी रोजाना रास करने के लिए आते हैं, और जितने भी पेड़ आप यहाँ देखते हैं ये रात को गोपी बन जाते हैं। इन गोपियों की कामना थी कि इन्हें श्री कृष्ण जैसा वर मिले, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 स्वरूप रखे। यहीं पर आपको उन लोगों की समाधि भी देखने के लिए मिलती है जो चोरी छिपे यहाँ पर आकर राधा रानी या श्री कृष्ण के जिन्होंने दर्शन किए, उनकी समाधि यहाँ पर बनाई गई है ताकि आने वाली जनरेशन ऐसा कुछ ना करे। निधिवन के पास ही है श्री राधा रमन जी का मंदिर।
इस मंदिर की टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम को 5:30 बजे से रात के 9 बजे तक की होती है। माना जाता है लगभग 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश पर उनके शिष्य गोपाल भट्ट जी नेपाल की गड़गी नदी से 12 शालिग्राम लेकर वृंदावन आए थे और उनकी पूजा करने लगे। एक दिन 11 शालिग्राम अपने रूप में थी और 12वीं शिला में श्री कृष्ण जी श्यामल मूर्ति का स्वरूप लिए हुए थे और वही मूर्ति आज भी इस मंदिर में प्रतिस्थापित है। इसके बाद आप श्री रंगनाथ मंदिर जा सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग सुबह 8 बजे से 12 बजे और दोपहर 3 बजे से रात 9:30 बजे तक होती है। इस मंदिर के अंदर 3 मेन पॉइंट हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उनकी टिकट प्राइस भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये मंदिर वृंदावन के सबसे बड़े और भव्य मंदिर में से एक है। इस मंदिर को दक्षिण भारत के एक हीरा व्यापारी ने बनवाया था। इस मंदिर का आर्किटेक्चर देखते ही आपको समझ भी आएगा कि ये दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है। यहाँ पर आपको विष्णु भगवान जी के रंगनाथ स्वरूप के शयन मुद्रा में दर्शन होंगे। इस मंदिर में आपको जो लीला घर दिखाई देता है वहाँ एक छोटा सा म्यूजियम है जहाँ आप प्रतिमाओं के जरिए श्री कृष्ण की लीलाएं देख सकते हैं। उनके अलग अलग रूप को दिखाया गया है, जैसे गोपियों के साथ नृत्य करते हुए श्री कृष्ण जन्म, समुद्र मंथन और भी बहुत कुछ। इस मंदिर के म्यूजियम में आपको शुद्ध सोने से बनी प्राचीन मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। यहीं पर एक स्तंभ है जो 490 किलो सोने से बना है, जिसकी वजह से इस मंदिर को सोने के खंबे वाला मंदिर भी कहते हैं। अगर आप शीश महल में जाते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से बना हुआ है ये, जो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आपको भगवान के कई स्वरूप की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। यहीं पर आपको गजराज कुंड भी देखने के लिए मिलता है। रंगनाथ मंदिर के पीछे की तरफ ही आप दर्शन कर सकते हैं गोपेश्वर महादेव मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर के। बात करें गोपेश्वर महादेव मंदिर की तो यहाँ की टाइमिंग सुबह 7 से 12:30 और शाम को 5:30 से 8:30 होती है। और जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ की गोपी के रूप में पूजा होती है। इसके बाद श्री गोविंद देव मंदिर आप जा सकते हैं। गोपेश्वर महादेव मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है ये लाल बलुआ पत्थर से बना ये मंदिर देखने में किसी पुराने महल के जैसा लगता है। इस मंदिर का निर्माण आमेर के राजा मान सिंह ने 1590 में करवाया था। इस मंदिर की जो हिस्ट्री है वो आप यहाँ पर पत्थर पर भी सारी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है श्री मदन मोहन टेम्पल। ये मंदिर वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ऐसा कहते हैं कि कपूर रामदास नाम के व्यापारी थे जिनकी नाव यमुना जी में फंस गई। तब उन्होंने मदन मोहन जी की प्रार्थना की और चमत्कारी रूप से उनकी नाव बाहर आ गई, जिसके बाद उन्होंने भक्ति भाव में इस मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया। आज के टाइम में यहाँ श्री मदन मोहन जी, ललिता सखी, चैतन्य महाप्रभु जी और नित्यानंद जी विराजमान हैं, जिनके आप यहाँ दर्शन करते हैं। इसके बाद वृंदावन में छठीगरा नाम की जगह पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर माता वैष्णो देवी का एक मंदिर है। ये मंदिर बांके बिहारी मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जो दिल्ली आगरा रोड पर है। यहाँ पर आपको 141 फीट ऊंची माता वैष्णो की भव्य प्रतिमा देखने को मिलती है, जिसके पास ही बजरंग बली जी भी विराजमान है। इसी विशाल प्रतिमा के नीचे आपको माता वैष्णो देवी का मंदिर दिखेगा, जिसमें चारों तरफ अलग अलग भगवानों की प्रतिमाएं विराजमान हैं और ठीक उनके बीचों बीच माता के पिंडी के रूप में दर्शन होते हैं। मंदिर की परिक्रमा करके आप माता रानी की गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां आप माता रानी के 9 रूपों के दर्शन कर सकते हैं। इसी मंदिर के पास आपको 4 धाम मंदिर भी देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर की टाइमिंग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोस्टली वृंदावन के मंदिर 12 से 4 बंद होते हैं, तो आप उस बीच यहाँ आकर दर्शन कर सकते हैं। इन चारों धामों में एक धाम तो माता वैष्णो देवी का है और बाकी 3 धामों में सबसे पहला धाम है शनि धाम। ये मंदिर भगवान शनि देव को समर्पित है। ये बहुत ही भव्य और खूबसूरत मंदिर है। से आगे बढ़ते तो आता है श्री राधा कृष्ण धाम। इसमें आप श्री राधा कृष्ण की सुंदर और विशाल प्रतिमा के दर्शन करते हैं। इनकी दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के चित्रण भी आपको देखने के लिए मिलता है। अगला धाम है शिव धाम। यहाँ भगवान शिव की विशाल 165 फीट की ऊंची प्रतिमा ध्यान मुद्रा में दिखेगी। इस मंदिर में अंदर अलग अलग ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी होते हैं। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है।
इसके अलावा भी आपको मंदिर परिसर में कई प्रतिमाएं देखने के लिए मिलती हैं, जैसे अर्धनारीश्वर हुई, और इसके अलावा जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया हुआ, तो इस तरह की कई प्रतिमाएं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। बढ़ते हैं अगले मंदिर की तरफ। वृंदावन का सफेद संगमरमर से बना इस्कॉन टेम्पल, जिसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही कई लोग इसे अंग्रेजों के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम को समर्पित है, जिनके आप अंदर दर्शन करते हैं। साथ ही आप यहाँ राधा रानी के दर्शन भी करते हैं। ये मंदिर 1975 में इस्कॉन सोसाइटी ने बनवाया था, जो हमारे देश का सबसे पहला इस्कॉन टेम्पल है। यहाँ एक म्यूजियम भी है, जहाँ अंदर आप भगवान श्री कृष्ण की कई सारी प्यारी झांकियाँ देख सकते हैं। इस मंदिर में आपको सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स भी श्री कृष्ण भक्ति में लीन दिखाई देंगे, और यही कारण है कि इस मंदिर को अंग्रेजों के मंदिर के नाम से जानते हैं। और अब बात करते हैं वृंदावन के सबसे सुंदर और फेमस मंदिरों में से एक प्रेम मंदिर की। यहाँ आप अंदर बैग, कैमरा वगैरह कुछ नहीं ले जा सकते, तो एक नॉमिनल सा चार्ज देकर आप उन्हें बैग काउंटर पर जमा कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ शाम के टाइम जाएं, जिससे आप इसे दिन और रात दोनों में देख सकें, क्योंकि दोनों में ही इसकी सुंदरता अलग अलग दिखाई देती है। प्रेम मंदिर वृंदावन का वो मंदिर है जो अपनी पूजा अर्चना के साथ अपनी खूबसूरती, नक्काशी, फाउंटेन शो, मंदिर में बनी झांकियों की वजह से काफ़ी फेमस है। साथ ही यहाँ रात का दृश्य श्रद्धालुओं के बीच ज़्यादा लोकप्रिय है। पूरा मंदिर 54 एकड़ में फैला हुआ है। प्रेम मंदिर के गार्डन में आपको कई ऐसी झांकियां देखने को मिलती हैं, जिनमें श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में कई राक्षसों का नाश किया था। मंदिर के अंदर आपको श्री राधा रानी और कृष्ण जी के दर्शन तो होते ही हैं, साथ ही इस मंदिर में आपको माता सीता और प्रभु श्री राम के दर्शन भी करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वृंदावन में 5000 से भी ज्यादा मंदिर हैं। सभी के बारे में बता पाना पॉसिबल नहीं, पर जो कुछ खास मंदिर हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। बाकी कुछ खास मंदिरों के बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वृंदावन के मंदिर लगभग 12 से 4 बंद होते हैं, तो इस टाइम में आप 2 जगह जा सकते हैं। पहला वैष्णो माता मंदिर, दूसरा घाट। वैसे तो यहाँ बहुत सारे घाट हैं, पर पहले बात करते हैं केशी घाट की, जहाँ से आपको यमुना का एक बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। साथ ही आप यमुना जी में बोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप शेयरिंग बोट में बोटिंग करते हैं तो 50 रुपये पर पर्सन में आप बोटिंग कर लेते हैं। केशी घाट के पास ही में है आरती घाट, जहाँ पर शाम को यमुना जी की आरती की जाती है। फिर बात करते हैं चीर घाट की, जहाँ पर आज भी आपको कदम का वो पेड़ देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में गोपियों के वस्त्र चुराकर कदम के पेड़ पर बैठ जाया करते थे। आप किसी भी घाट पर चले जाइए, वहाँ से रिलेटेड कुछ ना कुछ बाल लीलाएं श्री कृष्ण की आपको सुनने को जरूर मिलती हैं। चीर घाट से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है प्रसिद्ध कालिया घाट, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन में कालिया नाग का वध किया था। श्री कृष्ण की इन बाल लीलाओं की कहानियाँ आपने अपनी दादी नानी से अपने बचपन में ज़रूर सुनी होंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मंदिरों के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।